हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ वॉच माय स्टडी रूटीन। तो गाइस, मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो पूरा अगस्त जो है अपना जनरल पार्ट कंप्लीट करूँगी और इसको जो है मैं वीक्स में डिवाइड कर लूँगी। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो है वीक 1 है, जिसमें 12 से लेके 18 अगस्त तक मैं पढ़ूँगी इसमें अपना जनरल पार्ट, और मैं चेक करूँ देखूँगी मैं कितना कंप्लीट कर लेती हूँ। आज जो है 12 अगस्त है, उसमें डे 1 है मेरा। तो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जीके जीएस में करंट अफेयर्स पढ़ना है 10 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट उसका रिवीजन करना है। और साथ ही साथ मुझे हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूँगी 3 डेज़ के लिए, 12, 13 और 14 अगस्त तक पढ़ूँगी। एंड रीजनिंग में मैं पज़ल पढ़ूँगी 1 आवर के लिए, और जो है 20 क्वेश्चंस लगाऊँगी। एंड आईसीटी में फंडामेंटल पढ़ूँगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स 2 आवर्स के लिए पढ़ूँगी। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग में जो टीचिंग का नेचर किस तरह का है वो पढ़ूँगी फॉर 1 आवर। ये एनईपी एंड जो पेडागोजी है वो तो हमारे सब्जेक्ट कंसर्न में आएगा फॉर 5 मार्क्स ईच, लेकिन मैं इसको अभी ही तैयार कर लूँगी। एंड एनईपी में आज मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रो पार्ट पढ़ूँगी, और पेडागोजी में मैं एज पर केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ूँगी। तो आई थिंक मैं थ्योरीज़ वगैरह कोई पढ़ूँगी, आई एम नॉट श्योर मैं क्या पढ़ूँगी इसमें, बट मैं आगे फर्दर ब्लॉग में आपको बताऊँगी। हिंदी में मैं आज अयादी संधि पढ़ूँगी, और साथ ही साथ मुहावरे और लोकोक्तियाँ में 5-5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है याद करूँगी और उनको लिख के प्रैक्टिस करूँगी। तो गाइज़, आज ही मेरा पूरा ये आज के 12 तारीख का जो है मेरा स्टडी टाइम टेबल है। तो मुझे आज ये पढ़ना है, और मैं चलिए चेक करते हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू कर दिया है। एंड मैं यहाँ पे जो है जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। मैंने इसके नोट्स थोड़े से पहले ही बना लिए थे, लेकिन ये जो नोट्स हैं वो सिर्फ 10 मिनट्स के ही हैं। एंड नेक्स्ट 10 मिनट्स का मैं नेक्स्ट डे पढ़ूँगी, मतलब 13 अगस्त को पढ़ूँगी। तो ये नोट्स मैंने बनाए हैं और मैं इनको रिवाइज़ कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ गैप छोड़ रखा है। तो जो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसमें, जैसे कि नाटो है, तो नाटो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं जो मैंने स्पेस छोड़ रखा है उसके पूरी लिखूँगी। तो इसीलिए मैं स्पेस छोड़ के रखती हूँ कि अगर मुझे कुछ पॉइंटर ऐड करने होते हैं तो मैं कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं जो है अपना करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर रही हूँ। एंड मेरे कुछ ये जो है जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है। तो गाइज़, मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं जो सुबह पढ़ने के लिए 4 बजे उठी थी। एंड इससे पहले आपने देखा था कि मैं जुलाई मंथ का करंट अफेयर पढ़ रही थी। एंड नाउ जो है मैं मई मंथ का करंट अफेयर रिवाइज़ कर रही हूँ, और मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि अगर मैं दोबारा रिवीजन करूँ तो जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं मैं सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे अपना करंट अफेयर पढ़ लिया है, और जो मैंने टाइम टेबल अपना बनाया था उसमें मैंने लिख दिया है कि मेरा काम, मतलब जो मैंने पढ़ा है वो डन हुआ है कि नहीं हुआ है। नाउ अब जो है हिस्ट्री पढ़ूँगी। एंड हिस्ट्री में मैं जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ूँगी। अब इसके सारे नोट्स जो हैं मैंने अपने तमिलनाडु जो स्टेट बोर्ड की बुक होती है मैंने उससे बनाए थे। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, और वो काफ़ी अच्छी बुक है, इवन एनसीईआरटी से भी बहुत अच्छी बुक है। और मुझे ईएमआरएस में कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है उसके रिगार्डिंग मैंने जो है वीडियो बनाई है। अब तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, वो वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो मैं यहाँ पे जो है अपना हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ। एंड इसके साथ साथ मैंने जो पढ़ा है उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चंस भी रिवाइज़ किए हैं। आप जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें जो है मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से बैटल्स हुए हैं। मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जब यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए थे तो उस टाइम कौन कौन से बैटल्स हुए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं लर्न कर रही हूँ यहाँ पे। एंड मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगी कि आप जो है अपना जीएस और जीके पार्ट कभी भी छोड़ के मत जाइएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आई नो कि जीके जीएस किसी का भी स्ट्रांग नहीं होता है, और ये बहुत ही मतलब अनप्रडिक्टेबल मतलब टॉपिक है कि हमें पता नहीं होता कि क्या होगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें पता है वो आने ही आने हैं। तो आप जो है जो मैंने इसके रिगार्डिंग भी लिस्ट बनाई है कि आपको मतलब जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और वो आप उतना टॉपिक भी कर लेंगे तो भी बहुत है।
वो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। और मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप प्लीज़ अपना जीके और जीएस पार्ट कभी भी छोड़ के मत जाइएगा। अगर आपको छोड़ के भी जाते हैं तो आप ये सोचिए कि आप जो है 10 मार्क्स का ही आएगा और आपने पूरा 10 मार्क्स पूरा गंवा दिया है, और कोई वही दूसरा बंदा होगा जो 10 मार्क्स पढ़ के अपना मेरिट में अपना नाम ले आएगा। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे अपना जो है जीके पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और ना अब मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। हिंदी में भी मैं जो है क्या बोलते हैं, यण संधि पढ़ रही हूँ। और ये मैं बता दूँ, हिंदी के नोट्स जो है मैंने पहले ही जब मैं केवी की तैयारी कर रही थी तब मैंने बनाए थे, और ये जो नोट्स है मैंने निधि एकेडमी से बनाया है। तो अगर चाहे तो आप जो है उस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे जो है मैं लर्न कर रही हूँ, और मैं लिख लिख के प्रैक्टिस भी करूँगी यहाँ पे। और इसमें से क्या हुआ था कि गाइस, मुझे एक हिंदी का मतलब यण संधि में एक ऐसा पॉइंट था जो मैं भूल गई थी, तो मैंने वो पॉइंट को यहाँ पे छोड़ दिया, ताकि मैं बाद में जो है निधि एकेडमी से वापस से मैं वहाँ पे देखूँगी और समझूँगी। तो मैं यहाँ पे जो है अब ये जो कॉपी आप देख रहे हैं ये मेरी रिवीजन कॉपी है। तो मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं यहाँ पे लिख लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ, एंड जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ इसी कॉपी पे। तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट डे मैं कुछ भी नया पढ़ने से पहले जो है मैं इस कॉपी को खोलती हूँ और एक लाइन से मैं सब कुछ पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि इसमें सेक्शनल वाइज मतलब जो भी मैं सेक्शन वाइज पढ़ती हूँ उसके सारे मतलब नोट्स बने रहते हैं इन टर्म्स ऑफ रिविज़न। तो मुझे रिविज़न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो है हिंदी के मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ याद कर रही हूँ, 5-5 दोनों के। और आप सभी को पता है कि ये जो है ये हमारे इस एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप एवरीडे जो है 5 लोकोक्तियाँ, 5 मुहावरे, 5 पर्यायवाची शब्द जो भी सिलेबस में दिया है वो याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं इनकी लिस्ट। और अब मैं यहाँ पे जो है रीजनिंग पढ़ने वाली हूँ, और रीजनिंग में मैं जो है पहले सोच रही थी कि मैं पज़ल पढ़ूँगी, बट मुझे आई डोंट नो इस बुक में मुझे पज़ल मिला नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो पज़ल नहीं तो फिर जो है डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है डायरेक्शन पढ़ रही हूँ, और अब जो है मैं इसके जो है 10 क्वेश्चंस लगाऊंगी, सॉरी 20 क्वेश्चंस लगाऊंगी। और मैंने डिसाइड किया है कि जो रीजनिंग का जो एक टॉपिक है जैसे कि डायरेक्शन है, तो मैं उसको जो है 2 दिन पढ़ूंगी। तो एवरीडे जो है आज फर्स्ट डे मैंने जो है 20 क्वेश्चंस कर लिए, और नेक्स्ट डे जो है मैं इस पर 20 क्वेश्चंस करूँगी। तो इस तरह से जो है मेरे टोटल 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अब मुझे कुछ जो भी नहीं समझ में आएगा तो मैं किसी भी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले लूँगी। तो मैंने इस तरह से डिसाइड किया है, और आप चाहें तो आप भी इस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार सब कुछ कंप्लीट करने में वो सही नहीं होता है, और आप इस चीज़ को जो है रिटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप जो है एक दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एंड गाइज, आई बिलीव कि आप लोगों ने जो है फॉर्म फिलअप कर दिया होगा एंड अपना पढ़ाई शुरू कर दिया होगा। और अगर अभी भी आप शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप ये मत वेट करिए कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम जो है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा आप आप उतनी बार रिवीजन करेंगे, और जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी एंड एग्ज़ाम आपका उतना ही अच्छा जाएगा। एंड गाइस, मैंने यहाँ पे जो है अपना रीजनिंग पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और मैंने इन टोटल जो है अभी फ़िलहाल 10 क्वेश्चंस लगाए हैं। एंड जो है नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में है अपना सेकंड जो स्टडी स्लॉट होगा उसमें लगाऊंगी, या फिर इन बिटवीन मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं लगा लूँगी। अब जो है मैंने पढ़ाई को अपना यहीं स्टॉप कर दूँगी, एंड जो मेरे अदर हाउस होल्ड वर्क हैं मैं उनको करूँगी। नाउ गाइस, जो है दोपहर के 3:30 बज गए हैं, और मैंने अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है, लंच कर लिया है। और मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई करने से पहले जो है एक बार मैं चेक कर लूँ अपने गार्डन को। तो मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ, और यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ हैं, जैसे ये मिर्च लगी हुई है, तो मैं उनको चेक कर रही हूँ कि सबसे मतलब कुछ उगी हैं या नहीं उगी हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी हॉबी है। इससे क्या होता है कि जब मैं पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ तो मैं अपना जो भी मेरी हॉबी है मैं उसे करने लगती हूँ। तो इससे क्या होता है, जो मेरा मूड है वो बहुत रिफ़्रेश हो जाता है, और अंदर से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन से वापस आ गई, एंड यहाँ पे जो है मेरा सेकंड स्लॉट ऑफ स्टडी स्टार्ट हो गया है, और मैंने यहाँ पे जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ना शुरू कर दिया है।
और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैं जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसका इंट्रो पार्ट पढ़ रही हूँ। और इंट्रो में जो इसकी हिस्ट्री है, इसका इवोल्यूशन है, किस तरह से हुआ है, वो मैं पढ़ रही हूँ। और ये जो नोट्स हैं मेरे पहले के केवीएस के बने हुए हैं, तो उनको सिर्फ रिवाइज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है मैं ग्रीन पेन से जो है हाइलाइटर से हाईलाइट कर रही हूँ जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ताकि बाद में अगर मुझे रिवीजन करना पड़े तो मैं सिर्फ जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं सिर्फ मैं उनको रिवाइज़ करूँ। और मैं यहाँ पे जो है अब याद कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ईयर्स वगैरह हैं जिनको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है मैं अपने NEP के जो नोट्स हैं उसको, जो इंट्रो पार्ट है उसको याद कर रही हूँ। नाउ मेरा यहाँ पे जो है NEP जो है कंप्लीट हो गया है। और कंप्लीट होने के बाद जो है मैं अब जो है यहाँ पे कंप्यूटर लर्न करूँगी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। और उसमें भी मैं जो है अपना यहाँ पे जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी पढ़ रही हूँ, एंड उसमें भी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट कर रही हूँ। और प्लस मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे पढ़ा है। और मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि आप भी जो है अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास जो है ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है, और एग्ज़ाम डेट जब भी आएगी सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक महीने का टाइम मिलेगा। और हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और आप उस टाइम जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, रिविज़न भी करना है। और अगर आप रिविज़न नहीं कर पाएंगे तो आप मान के चलिए आप पेपर में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ना यहाँ पे जो है मैंने अपना NEP पार्ट एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पे मैं जो है टीचिंग, जिसमें इंट्रो पार्ट पढ़ रही हूँ, और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, मतलब इम्पोर्टेंट लाइंस हैं या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जो है मैं हाईलाइट कर रही हूँ। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए आप जो है KVS मैदान की UGC नेट की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, और उसमें जो आपका जो लेटेस्ट एडिशन है या फिर जो 6th एडिशन है आप उससे पढ़िए। एंड इसके पीछे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए हैं UGC नेट के, वो आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। तो प्लीज़ आप अगर उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के पेपर आ सकता है। और प्लस इसके साथ ही जो NVS का अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस था वो सेम है, एंड उसका पेपर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि उसमें एक हायर स्टडीज़ के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन पूछा था। तो आप जो है इस बुक को ज़रूर पढ़िए, ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पे मैंने अपना जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया है, एंड मैंने पढ़ लिया है। और साथ साथ मैं जो है जो मैंने पढ़ा है उसका MCQ सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं MCQ सॉल्व करूँगी। फ़िलहाल अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग सिर्फ ये 4 ही क्वेश्चन मुझे मिले जो रेलेवेंट थे। तो मैंने इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया, और मैंने जब चेक किया तो इसमें मेरा एक आंसर गलत निकला। तो इस तरह से मैंने जो है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट कंप्लीट किया है। तो गाइज़ मैंने आज अपना जो चैलेंज लिया था वीक 1 का, फर्स्ट डे का, मेरा पूरा चैलेंज कंप्लीट हो गया है। जो भी मैंने टॉपिक्स अपने लिए डिसाइड किए थे और जो थोड़े बहुत चेंजेस लेके आई थी मैं, वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा आज का चैलेंज था। मैंने आज जो है GK GS में करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, एंड हिस्ट्री मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मैंने पढ़ा है, मतलब यूरोपियंस का आगमन। एंड रीजनिंग में मैंने डायरेक्शन पढ़ लिया है। पहले मैं पजल पढ़ने वाली थी, फिर मैंने डायरेक्शन पढ़ लिया, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस लगा लिए। जब मैं 4 बजे उठी थी तो मैंने उस टाइम 10 क्वेश्चंस लगाए थे, और बीच में मुझे टाइम मिला था तो मैंने 10 क्वेश्चंस लगा दिए। हाउएवर मैंने इसके वीडियो नहीं बनाई है। एंड फिर मैंने ICT में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में मैंने हिस्ट्री और यूनिट ऑफ मेमोरी पढ़ा है। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने इंट्रो पार्ट पढ़ा है। ऑल्दो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नेचर पढ़ूंगी, बट नेचर पढ़ने से पहले मुझे इंट्रो पार्ट पढ़ना इसका ज़रूरी था, तो मैंने इंट्रो पार्ट पढ़ लिया। एंड NEP में मैंने इसकी इंट्रो पार्ट पढ़ा है, जिसमें हिस्ट्री पढ़ी है मैंने। एंड पेडागोजी में मैंने स्किनर की थ्योरी पढ़ी है, ऑल्दो मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई। एंड हिंदी में मैं जो है यड़ संधि पढ़ा है, यड़ स्वर संधि पढ़ा है। एंड 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियाँ मैंने याद करी हैं। तो आज का यही मेरा आज का प्लान था। तो मैं अपने जो प्लान है वो उसको सक्सेसफुल किया है। एंड आई होप, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।